जय श्री राम। भाई और दोस्तों, हमारे चैनल राम के संग के गुप्ता को लाइक सब्सक्राइब करें और राम कथा निरंतर सुने। आप अभी रामलीला का पाठ पर चर्चा कर रहे हैं। 3 दिनों रामलीला चल रही है, तो उसी का आनंद हम ले रहे हैं। अभी पाठ दशहरे के बाद से फिर दोबारा शुरू होगा। कल हमने रामलीला पर चर्चा की कि किस तरह मंदोदरी केकई को समझा रही है और केकई की मदी पलट गई है। अब केकई मंदोदरी से केकई मंथरा से पूछती है कि मंथरा तू बता, आखिर मैं क्या उपाय करूं जिससे मेरा भरत राजा बन जाए। तब केकई को मंथरा बताती है कि राजा दशरथ पर आपके 2 वरदान उधार है। आज समय है, अपने वो 2 वरदान आप मांग लो। तो उसने कहा ठीक है, अभी राजा जी को बुलाती हो। बोले ऐसे नहीं, यदि तुमने ऐसे राजा जी को बुलाया वो कभी वरदान नहीं देंगे। कि फिर क्या करूं। तब उसने बतलाया तुमको भवन में जाकर लेट जाओ, सारे गहने आभूषण उतार दो और काले कपड़े पहनकर को भवन में लेट जाओ। और जब महाराज तुम्हें ढूंढते ढूंढते आए तब उनसे तुम बात ना करना। जब वो आपको बहुत आग्रह करें और जब पूछे कि आखिर बात क्या है, बात बताओ, तब कहना कि महाराज आपके ऊपर मेरे 2 वरदान उधार हैं। एक समय मैंने युद्ध में आपकी सहायता की थी। देवासुर संग्राम जब हुआ था तब उसमें केकई महाराज दशरथ की सारथी बनकर लड़ने गई और उस युद्ध में महाराज दशरथ के पहिए की जो कील थी वो निकल गई। वहाँ जब उसने देखा केकई ने कि वो रथ गिरने वाला है तो उसने अपनी उंगली लगा दी। इससे प्रसन्न होकर महाराज ने उनको कहा कि मैं तुम्हें 2 वरदान दूंगा। तो उसने कहा समय आने पर मांग लूँगी, और ये वरदान उधार थे। तब राजा साहब आए, तब केकई कहती है कि महाराज मैं आपके मेरे 2 वरदान उधार है। लेकिन 2 क्या, आप 4 मांग लो। अरे महाराज कहते ही कहते हैं, देते तो है नहीं। पहले आप अपने राम की शपथ खाइए, तब मैं वरदान मांगूंगी। तब महाराज हाथ में जल लेकर प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं जो भी तू मांगेगी वो तुझे दूंगा। अब केकई बड़ी चालाक है। अब केकई ने वो मांगा कि पहले वरदान में मुझे भरत का राज दे दो। राजा दशरथ जी को बड़ा झटका लगा, कहने लगे कि भरत और राम में कोई फ़र्क है। मैंने राम को कहा है कि तू तैयारी कर, कल तुझे राजा बनाऊंगा, युवराज बनाऊंगा। लेकिन नहीं, अब पहला वरदान तो यही है। लेकिन चल दूसरा वरदान बता। दूसरा वरदान में राम को 14 वर्ष का वनवास। अब महाराज पछाड़ खाकर गिर पड़ते हैं, क्योंकि महाराज दशरथ राम जी से इतना प्रेम करते थे कि उनके बिरहा में एक दिन भी नहीं जी सकते थे। जैसे जल के बिना मछली नहीं जी सकती, वैसे राजा दशरथ की गति थी। उन्होंने कहा केकई कुछ भी मांग ले, लेकिन राम को मेरे से दूर ना कर, नहीं तो मैं जी नहीं पाऊंगा। केकई कहती है तुम जियो या मरो, मेरे तो यही 2 वरदान चाहिए। अब महाराज बहुत रोते हैं, पछाड़े खाकर गिर पड़ते हैं और वहीं से अचेत हो जाते हैं। सुबह होती है तो सुमित्र जी महाराज को ढूंढते ढूंढते केकई के महल में आते हैं और देखते हैं कि महाराज जमीन पर पड़े हैं। सुमित्र जी कहते हैं कि महाराज कहाँ है। केकई कहती है कि महाराज ठीक है, आप राम जी को इधर ले आइए। अब सुमित्र जी राम जी के पास जाते हैं कि पिताजी ने याद किया है केकई के भवन में। राम जी आते हैं दौड़े दौड़े
और आकर पिताजी की दशा देखकर बड़े चिंतित होते हैं। कहते हैं, पिताजी आपको क्या हुआ है, आपको क्या व्याधि हुई है, किसी वैद्य को बुलाऊं, क्या व्याधि है बताइए, मैं आपकी सेवा के लिए तैयार हूँ, कोई और आज्ञा हो तो बताइए, मैं तुरंत करने को तैयार हूँ। पुत्र वही है जो बाप की आज्ञा बिना सोचे समझे पूरी करे, वही पुत्र है, बाकी तो सब पुत्र नहीं है, वो शरीर के संबंध वाले हैं, लेकिन असली पुत्र वही होता है जो बिना सोचे समझे। गुरु पितु मात प्रभु के प्राणी, बिना ही विचार कीजे शुभचारी। ऐसा कहते हैं कि गुरु माता पिता तीनों उस भगवान के प्राणी हैं, और जो इनकी आज्ञा को बिना सोचे समझे मान लेता है वही सच्चा पुत्र और सच्चा बच्चा होता है। गुरु पितु मात प्रभु के प्राणी, गुरु पिता और माता तीनों की बात को कभी काटना नहीं चाहिए, उनकी बात को सिर माथे, उनकी बात को मानना चाहिए, उसका अनुसरण करना चाहिए। आज के बच्चों में यही संस्कार की कमी है, वो मानते नहीं, अपनी ही चलाते हैं। सभी के बच्चे ऐसे हैं। ये कुछ समाज का प्रभाव है, सोशल मीडिया का प्रभाव है, लेकिन जो संस्कार रामायण से मिलते हैं वो संस्कार कहीं नहीं है। रामायण हमें जीना सिखाती है। अब राम जी पूछते हैं कि महाराज बताइए, जब कैकेयी कहती है कि मैंने तुम्हारे पिताजी पर मेरे 2 वरदान उधार थे और आज मैंने वो 2 वरदान मांग लिए हैं। पहले वरदान में मैंने भरत का राज्य अभिषेक मांगा है, और दूसरे वरदान में मैंने तुम्हारा तो 14 वर्ष का वनवास मांगा है। तो राम जी कहते हैं, माता इसमें चिंता की क्या बात है, मैं वन को चला जाता हूँ, पिताजी आप स्वस्थ होइए। पिताजी कहते हैं, नहीं नहीं राम, तू कहीं नहीं जाएगा, मैं तेरे बिना जी नहीं सकता। तब कैकेयी कहती है, तुम इनकी बातों पे ध्यान ना दो और तुम जाकर अपने ये गहने गांठे सब उतारो और जो है तापस भेष में एकदम बन के लिए तैयार हो जाओ। अब उधर जब राम जी जाते हैं कि कौशल्या अपनी माता के महल में, तो कौशल्या माता पूजा कर रही है, विष्णु भगवान की मंदिर था उनके महल में। तो राम जी जाकर प्रणाम करते हैं। कौशल्या माता कहती है कि आप आ गया बेटा, चल जल्दी तैयार हो जा, आज तेरा राज तिलक होना है। कि माता एक बात बता, ये वन का राज्य बड़ा है कि हमारा अब ये अपना अयोध्या का राज्य बड़ा है? कह रहे वन का राज्य बड़ा है। तब राम जी कौशल्या को बताते हैं कि आज पिताजी ने मुझे कानन राजू दिया है, वन का राज्य दिया है, और यहाँ अयोध्या का राज छोटे भाई भरत को दिया है। माँ के हाथ से थाली छूट जाती है, आरती बहुत रोने लगती है। राम जी कहते हैं, माँ तू रो मत, तेरा राम यूं गया और 14 वर्ष काट के यूं वापिस आया। कौशल्या बहुत विलाप करती है, कहती है, राम ये क्या हो गया, कौन सा मेरा पाप मेरे आगे आ गया। आप जी कहते हैं, कोई पाप नहीं है, ये तो सब नीति है, जो भी होता है कुछ अच्छे के लिए होता है, चिंता ना करो। अब जैसे ही ये सूचना महल के अंदर फैलती है कि राम जी 14 वर्ष के लिए बन जा रहे हैं, सबसे पहले लक्ष्मण जी को पता चलता है, और लक्ष्मण जी तुरंत राम जी के पास आते हैं और कहते हैं कि भैया ये मैं क्या सुन रहा हूँ, आपका तो राज तिलक होना था और मैं सुन रहा हूँ कि आप 14 वर्ष के लिए बन जा रहे हैं। माता कौशल्या बताती, हाँ बेटा यही सच है,
लक्ष्मण जी बहुत क्रोधित होते हैं कि पिताजी ऐसा कैसे कर सकते हैं, ये सब पिता भरत और कैकेयी की चाल है, पिताजी को फंसा लिया है। आप कहो तो मैं अभी कुछ करूं। राम कहते हैं नहीं, हमें पिता की आज्ञा से बाहर नहीं जाना है, जो पिता ने आज्ञा दी है वही हमारे सिर माथे है। तो लक्ष्मण जी कहते हैं प्रभु फिर इस लक्ष्मण का अयोध्या में क्या काम है, लक्ष्मण तुम्हारे साथ ही बन जाएगा, ये पक्का है, मैं आपके बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता। लक्ष्मण तो आपका दास है, आपके चरणों के बिना रह ही नहीं सकता। मैं अभी अपनी माँ से आज्ञा लेकर आता हूँ। आप जी कहते हैं ठीक है, जाओ आज्ञा लेकर आओ। अब उधर सीता जी को पता चलता है, वो आती है, कहती है प्रभु मैं आपके बिना नहीं रहूंगी। अरे भाई, राम जी कहने लगे मन में तो बड़ा भयानक मन है, वहाँ निशाचर है, जानवर है, तुम कोमल हो, तुम कैसे रहोगी, कभी यहाँ रहना, कभी अपने मैके जाना, यहाँ पर मेरी माँ की सेवा करना। बोले नहीं नहीं, मैंने नहीं रहना है। स्त्री का स्वर्गपति के चरणों में होता है, मैं बिना आपके चरणों के अपने सेवा के नहीं रह सकती। आपके मैं तो आपकी दासी हूँ, मैं बिना आपके चरण रज के नहीं रह सकती। भगवान कहते हैं ठीक है भैया, तुम कोई बात मानने को तैयार नहीं हो तो तुम भी तैयार हो जाओ। आज की कथा को यही विराम देते हैं, आगे की कथा कल करेंगे। जय श्री राम। भगवान राम सबका मंगल करे।